Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. Today we are going to discuss about Saint Augustine Problem of Evil for UGC NET GRF Part 3 of Unit 2. इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम ऑफ एविल क्या है जानने को मिलेगा, ऑगस्टिन थियरी क्या है, नेचुरल एविल क्या होता है, मॉरल एविल क्या होता है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। This video will definitely help for your upcoming exam. So let's get started. First, we will see the introduction. So, uh, let me take a marker first. Yeah. So, the problem of evil is a fundamental question in medieval philosophy, particularly concerning the nature of God and the existence of evil. So, ये जो problem of evil है, ये एक fundamental question था in the medieval period of philosophy. Particularly ये किससे कंसर्न था? इट वाज कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गॉड। नेचर ऑफ गॉड क्या है एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल, कि इविल कैसे एग्जिस्ट करता है। सो फॉर सेंट ऑगस्टिन दिस क्वेश्चन वाज क्रिटिकल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्रिटिकल था ऑगस्टिन के लिए, क्योंकि इट चैलेंज द बेनेवोलेंस, omnipotence and omniscience of God। ये जो बेनेवोलेंस, ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस ऑफ गॉड है, ये क्या है? ये क्वालिटीज है गॉड के। सो बेनेवोलेंस मीन्स कि ऑल लविंग होता है, एंड ओमनीपोटेंस मीन्स having all power, and omniscience means having all knowledge. So these are the qualities of God, and it was challenged. So their question arises, how could a perfectly good God allow the existence of evil? कि जो परफेक्टली गुड गॉड है वो कैसे अलाउ कर रहा है इविल को, उसका जो एग्जिस्टेंस है इविल का, वो कैसे अलाउ कर रहा है। So this was the question. So Augustine's response, grounded on in his metaphysical, theological, and epistemological framework, offers one of the most influential theodicies in Western philosophy. So जो ऑगस्टिन है, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया जो कि ग्राउंडेड था उनके मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, एंड जो इनका थियोडिसी था इट वाज influential in the Western philosophy. Now let's proceed to the topic, that is Augustine concept of God and action. So first we will see कि Augustine का concept of God and action क्या है. So Augustine understanding of evil must be seen in the context of his broader philosophical framework about God and creation. So अगर हम देखें ऑगस्टिन का अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एविल, कि एविल क्या है, उसको हमें जानने के लिए हमें इसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, जो कि फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है अबाउट गॉड एंड क्रिएशन। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस गॉड एंड क्रिएशन मीन बाय दिस ऑगस्टिन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज दिस गॉड एज सुप्रीम गॉड गुड। सो हियर जो गॉड को है उनको क्या कहा गया है? सुप्रीम गुड, यानी कि पूर्ण सत्य, सत्य, नॉट सत्य, सॉरी, पूर्ण अच्छाई। दैट मीन्स कि पूरी तरह से होली, जो सही होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं। सो गॉड हियर इज seen as supreme good. So Augustine holds that God is the supreme good. जो God है वो supreme good है, and the source of all goodness. और जो भी चीजें हैं इन दिस वर्ल्ड, ये जो जो चीजें भी गुडनेस पोजेस करती है, ठीक है, तो ये जो सोर्स कौन है? ये गॉड है, सुप्रीम गुड है जो कि, तो इन्हीं के द्वारा ये जो गुडनेस है चीजों में आती है। सो गॉड्स नेचर इज इम्यूटेबली गुड। जो उनका नेचर है वो इम्यूटेबली गुड है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है। एंड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड इज इनहेरेंटली गुड। और जो भी चीजें गॉड के थ्रू आती है वो सारी चीजें अच्छी ही होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन, द वेरी एक्ट ऑफ क्रिएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स गुडनेस। सो ऑगस्टिन क्या कहते हैं कि जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है ये कैसे आता है? इट बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स गुडनेस। सो हम कह सकते हैं जो क्रिएशन है वो गॉड का गुडनेस
का रिफ्लेक्शन है. Now, the second point here is this creatio ex nihilo. That means creation out of nothing. Augustine argues that God creates the world from nothing. So he argues कि जो world है, जो कि God ने बनाया, it was created from nothing. This implies that creation is dependent on God for its existence. So, इसका मतलब ये है कि जो creation है it is always dependent on God for its existence. So, through this we can conclude that this creation is not independent. So, everything in creation is good. जो भी चीजें creation में आती हैं वो तो सारी चीजें good होती हैं. But its goodness is finite and mutable because it exists within time and space, unlike God who is eternal and unchanging. So here what he is trying to say कि जो भी चीजें creation में आती हैं अच्छी तो होती हैं, but जो उनका goodness है that comes with limitation, finite, mutable, because वो exist करता है time and space में. So, for example, अगर हम देखें there is one table, ठीक है, that table possesses that goodness that it has a good quality, good surface, and it is very comfortable. Okay, so क्या होगा कि within maybe 8 years or 9 years, whatever its durability is, accordingly क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो गुडनेस है ना वो खत्म हो जाएगा. क्योंकि because it exists in a time and space. So whatever exists in a, whatever exists with a good, it exists with this goodness with limitations, mutable. And on the other hand, if we see this God who is eternal and उनको change नहीं किया जा सकता क्योंकि वो time and space में exist ही नहीं करते. So here what he is trying to say. Now let's proceed on the third point, that is hierarchy of being. So after reading this hierarchy of being, I remember the concept of this Leibniz who give this hierarchy of monads. Just like in the below, in the end, below. Here he says that all non-living things come, and at the top he always say ki there is a supreme God, or who he called as monads, that comes at the top. So he also gave a hierarchy of monads. So in the same way, this Augustine is trying to give this hierarchy of being. So Augustine possesses a hierarchy of being where beings are arranged according to their proximity to God's perfection. So here what he says कि जो भी beings है उनका जो hierarchy है उसको कैसे arrange किया गया है, किस basis पे arrange किया गया है. It is arranged on the basis of their proximity to God's perfection. And he also says कि जो God है वो ultimate being है और वो top में है. That means here at the top God is there and God's perfection. And that God is followed by these angels, human beings, and animals and other lower form of life. So ये जो God को है follow किया गया है angels के द्वारा, then human beings आ गए, animals आ गए, and other lower forms of life. और हम इसका जो goodness है वो कैसे पता करेंगे? So the goodness of these beings is relative to their place in the hierarchy. और उसका जो गुडनेस है हमें पता चलेगा उनका प्लेस कहाँ पे है हायरार्की में. जस्ट लाइक अगर टॉप में गॉड है तो जो उनका गुडनेस है वो ग्रेटर होगा. एंड देन उसके नीचे अगर ह्यूमन बीइंग है तो इट विल बी लाइक लिमिटेशंस के साथ होगा उनका जो गुडनेस है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ टाइम एंड स्पेस. फिर उसके नीचे अगर एनिमल है तो वो उनका भी गुडनेस जो है उनके प्लेस कहाँ है हायरार्की ऑफ बीइंग में उसके थ्रू पता चलेगा. So this is what he is trying to say here. Now let's proceed, and our next topic is this: the nature of evil, privation theory. So before proceeding, let me tell you this nature of evil. So हमको इसमें बताना है that means कि Augustine is trying to say
कि evil का nature क्या है, how what are the characteristics and how we can know the evil. So these are the things we are going to study. So the core of Augustine's solution to the problem of evil lies in his privation theory of evil. So जो ऑगस्टिन का सॉल्यूशन है, दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ इविल, हम देख सकते हैं उनकी प्राइवेशन थियरी ऑफ इविल में उन्होंने सॉल्यूशन दिया है. सो अनलाइक Manichaean dualism, which posit that good and evil are two opposite forces, Augustine argues that evil is not a positive substance, but a privation of good. सो जो मैनिकियंस थे उन्होंने बोला था कि जो गुड और इविल है वो दोनों ही जो है एक ऑपोजिंग फोर्सेस है, एंड हियर दे एक्सेप्ट दीज गुड एंड इविल बोथ एट द सेम टाइम. सो दैट इज व्हाई दिस मैनिकियंस कॉल्ड एज मैनिकियन डुअलिज्म. एंड दिस ऑगस्टिन आर्ग्यूज कि जो इविल है ना वो पॉजिटिव सब्सटेंस है नहीं. दैट मीन्स that evil is not a substance but a privation of good, and here the privation means lack of good, or on the other hand we can say misuse of good, just like this. And this now let's see the next point, that is evil as the absence of good. So evil क्या है, इविल को हम कैसे डिफाइन करें. सो इविल क्या है, ये है एब्सेंस ऑफ गुड. जहां पे भी अच्छाई नहीं होगी वहां पे क्या होगा, इविल होगा. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. नाउ लेट्स प्रोसीड द point. So Augustine argues that evil does not exist as a substance in itself. Just we have just read here this evil is not a positive substance. So here he is saying that evil does not exist as substance in itself. Okay. So instead, balki it is the absence or privation of goodness in a being. So जो evil है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब देर इज एन एब्सेंस और प्राइवेशन लैक ऑफ गुडनेस इन अ being. So, for example, if I say ki there was one person, so he is very good at I mean um, I mean shooting. Okay, so he is very good at shooting, but if he will use that shooting that quality which is in him for murdering someone, then there what happen, that evil will exist. So there is a absence or privation of goodness that made him to do that evil. So this is what his point is here. So he says that just as darkness is the absence of light and cold is the absence of heat, evil is the absence of goodness. जैसे डार्कनेस हम देखें तो डार्कनेस को अगर हम देखें तो हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. सो डार्कनेस कब होती है, जब वहां पे एब्सेंस ऑफ लाइट होती है. कोल्ड कब होता है कोई चीज, जब वहां पे हीट का एब्सेंस होता है. इसी तरह इविल कब होता है, जब वहां पे एब्सेंस ऑफ गुडनेस होती है. So this understanding means that evil does not require any independent metaphysical status, but rather a lack or corruption of something inherently good. So यहाँ पे he says that कि ये जो evil है, this evil does not require any independent metaphysical status, बट रादर अ लैक ऑफ करप्शन. दैट मीन्स कोई भी चीज अच्छी हो इनहेरेंटली, अगर वहां पे उस चीज का लैक हो रहा है यानी कमी हो रही है, करप्शन हो रहा है गुडनेस जो है उसमें, तब क्या होगा, इवल जो है वहां पे अपना स्थान बना लेगा. दैट विल एग्जिस्ट देयर एंड इट विल टेक इट्स प्लेस. नाउ let's see the next point, what he says, that metaphysical non-being. Let's see what does he mean metaphysical non-being. Since Augustine denies that evil is a substance, there we have just studied that argue that evil does not exist as a substance in itself. So the same point he's repeating here. Augustine denies that evil is a substance. He concludes that it is a form of non-being. So evil is a form of non-being. While being participate in the goodness of God to various degrees, the less good a being is, the closer it is to non-existence. So if a person participate in the goodness of thing, doing like
like charity or like that. So what happens? He is going towards the God's goodness that, through various degrees. But if a person is indulging itself or himself in less good as a being, just like doing a crime or murder or something like that, what happens? The less good being that will move towards or closer to the non-existence. सो जो लेस गुड काम करेगा वो नॉन एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ता चला जाएगा. सो evil then is not a competing force against good but rather a diminution and degradation of being. So ये जो evil है ना, ये एक competing force नहीं है good के अगेंस्ट, बल्कि एक diminution और degradation of being है. दैट मीन्स कि ये जो बीइंग है उसको धीरे धीरे इविल जब उसके अंदर समाता जाता है तो वो बीइंग को जो है खत्म कर देता है, उसके अंदर जो गुडनेस होती है वो खत्म कर देता है. सो दिस वेयर एवर देर इज एब्सेंस ऑफ गुड, देयर इविल विल कम एंड इट विल टेक इट्स प्लेस. सो दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ इविल इज. Now, let's see the next point, that is corruption and deviation. So, this is the third point. Augustine emphasized that evil manifests itself as a corruption of naturally good being. So, जो evil है वो manifest करता है कि जो जो person या फिर जो चीज naturally good है ना उसको खराब करने के लिए, and it will take its place. So, evil manifests itself as a corruption of naturally good being. जो अच्छे होते हैं उसको corrupt कर लेता है. And when it occurs, evil कब आता है, कब कब emerge होता है? It occurs when a being turns away from its proper order. जैसे कि मैंने बोला आपको कि hierarchy है, there is a one top that we have just studied about the hierarchy of being ना. If that being is trying to go away from that order, then what happens? Let's see which is to reflect and participate in a goodness of God. So what happens कि evil जब exist करता है when a person is turning away from its proper order, अपने order से दूसरी ओर मुड़ जाता है, बल्कि उसे participate करना था goodness of God के, बट वो ये नहीं करता है और वो दूसरा रास्ता चुनता है जिसकी वजह से evil जो है exist करने लगती है. So here is one example, that is, for example, a human being is good by nature, but when a person chooses to act against their nature, that is, in a way that deviates from God's will, they experience moral evil. So वहां पे एक ह्यूमन बीइंग है जिसका नेचर जो है काफी अच्छा है, पर जब वो पर्सन चूज करता है कि अपने नेचर के अगेंस्ट कोई काम करना, दैट मीन्स अगर एक पर्सन बहुत अच्छा पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ गुडनेस, क्वालिटी ऑफ गुडनेस, ठीक है, बट देयर इज एन एग्जाम जो कि वो पढ़ के नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया, उसने अपने जो गुडनेस था उसके अगेंस्ट काम किया, पढ़ के नहीं गया बल्कि उसे पढ़ के जाना चाहिए था. तो व्हाट हैपेंड कि he acted or he chose to act against their nature. इसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका वे है वो deviate हो गया from good to towards this experience of moral evil. But here the moral evil means something else. That means that a person indulging in crime or that a thief and just like rape also, these things are comes under this moral evil that is done by this human being. Now let's proceed to the next topic, that is free will and moral evil. So this free will, this concept is very important in this Augustine concept of problem of evil, because it is a kind of central concept. So you have to understand this concept very clearly. So first we will see what he says. So the concept of free will plays a critical role in Augustine's explanation of moral evil.
He argues that the root cause of moral evil lies in the misuse of human freedom. So here what he says that कि जो moral evil है वो एक रूट कॉज है जो कि ह्यूमन फ्रीडम का मिसयूज करने के बाद होता है. बिकॉज ऑफ मिसयूजिंग द ह्यूमन फ्रीडम देयर अराइजेस दिस मॉरल इविल. ठीक है, लेट्स सी हाउ. सो आवर फर्स्ट इज दिस गिफ्ट ऑफ फ्री विल. क्या गिफ्ट मिलता है हमें फ्री विल का? Let's see. So Augustine argues that free will is an essential part of a being made in the image of God. ये जो free will है ये काफी ज्यादा essential part है एक being का, क्योंकि ये बनाता है image of God. ठीक है. So it allows human being to make genuine choices and act according to their rational nature. However, free will also entails the potential to choose wrongly. So ये जो free will है ना ये ह्यूमन बीइंग को अलाउ करता है टू टेक दिस जेन्युइन चॉइसेस एंड एक्ट करे अपने रीजनिंग, दैट मीन्स रीजन को यूज करके, जो उनका रैशनल नेचर है उसको यूज करके वो अपना जेन्युइन चॉइसेस बनाए. एंड हाउ दे विल बी एबल टू डू बाय दिस फ्री विल ना. So, for example, there is one person who is with like a limitation of free will. He is not able to use a free will, and on the other hand, there is a person who is having a free will. So, the person with not having free will, he will stay in a constant thing. He won't be able to explore the things. He won't be able to do some act also because he don't have free will. He is a kind of puppet there. Okay. And on the other hand, the people having with this free will, what he will do? He will try to explore the world, the people, and he'll make choices what to do and what not to do. So here, what I'm trying to say, this free will is very important for a people to move forward and know everything. So without free will, you won't be able to do things like that. So, but there is a limitation also for of this free will. So there is a two aspect or two paths we can say that a person who is trying to go towards the greater good and a person can choose a wrong path also. So that is why here he says that कि जो free will है वो also entail करता है potential to choose wrongly also. So the second point here is this the fall of humanity. सो अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन मॉरल इविल जो है वो वर्ल्ड में कैसे एंटर करता है? थ्रू द फॉल ऑफ एडम एंड ईव. आप लोगों ने ये बाइबल में स्टोरी सुना होगा, दैट इज एडम एंड ईव का स्टोरी दैट इज वेरी फेमस, in which this Adam and Eve are the two human beings that are made by God. Okay, and they are told to do some things and not to do some things also. I mean, आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते. बट दिस एडम एंड ईव दे ट्राई टू टेक अ पाथ. उन्होंने दूसरा अपना रास्ता चुना कि हम जिस चीज को हमें मना किया गया है उसे उन्होंने चुना. तो उससे क्या हुआ? देयर एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस रिप्रेजेंट्स अ deliberate turning away from the ultimate God towards a lesser God themselves. So वो जो एक्ट उन्होंने किया ना, तो क्या हुआ उससे? उनका जो एक्ट था, that path to go towards this ultimate good, that is towards God, उससे टर्न होके कहाँ हो गया? Towards this lesser good, that is themselves. So this is what happened here. So फ्री विल जो है ये दो रास्ते बनाता है, उसमें से आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा चुनना है. अगर आप गलत की ओर जाते हैं तो वहां पे आपका पाप होता है और इविल एग्जिस्ट करता है. अगर आप गुड की ओर जाते हैं तो आप टुवर्ड्स गॉड जाते हैं. So this is what he is trying to say. This act of choosing finite good over the infinite good of God is the essence of sin. So ये एक essence of sin है जहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने जो है finite good की और अपना रास्ता चुना rather than this infinite good of God की ओर. ठीक है. So through this story of Adam and Eve, he is trying to show about this moral evil. What does this moral evil mean? And the nature of evil also. Now, the third point here he says pride and self love.
So Augustine identifies pride as the fundamental cause of sin. So here what he says कि जो pride है ना वो एक fundamental cause है जो भी हम पाप करते हैं उसके लिए. Now let's see how. See, pride is a form of self love. जो pride है वो एक form है self love का that makes an individual, let's first read, yeah, that leads individual to elevate themselves above their proper place in the cosmic order. In this way the will becomes disordered and the individual becomes to pursue their own desires rather than the will of God. So here what happens, a person who is like have like self love, he likes a self love, who is becoming self centered, and selfish nature is evolving there. What happens? He, the individual is trying to focus on themselves, and he is not able to follow or that proper cosmic order. So because of that, what happens that the cosmic order become disordered, and the individual always pursue or take a responsibility or do things that is uh, based on their own desires rather than the will of God. So, for example, if there is a one person who is like there is one hotel and that person wants that hotel, and the owner of that hotel, he is like a very famous person and he is very overprotective. So what happens? The person who wants that hotel, what he will do? He will try to kill that owner so that he can take that owner's place, that real owner's place. So here what he will do, that selfishness, because he wanted that hotel, he made the owner killed by someone else. So here what happens? He has done sin. So हम देख सकते हैं जो evil है वो also exist करती है through this pride. That means जहाँ पे आपके खुद के desires होंगे, आप will of God को नहीं follow करोगे, वहां पे आपके जो evil है वो आ जाएंगे, exist हो जाएगी. क्योंकि आप will of God को follow कर ही नहीं रहे, आप अपने desires को follow करने के लिए, आप जो चाहते हो उसको पाने के लिए आप काफी ज्यादा पाप करते जा रहे हो. So here what this evil comes and takes its place. And it is the nature of evil. Now let's proceed to the third topic, that is natural evil and divine justice. So let me tell you this natural evil. What does mean this natural evil here? So in the above we have just studied about this the moral evil that was related to the human misuse the freedom of free will, that is free will का misuse करते हैं, so that moral evil exists. Okay, so now this natural evil that is related to the disaster हो गया, earthquake हो गया, tsunami हो गया, whatever the consequences comes from this nature ना, जो भी नेचर से हमें हम पहुंचता है उसको हम नेचुरल एवल बोलते हैं. ठीक है. एंड व्हाट ही डज से अबाउट डिवाइन जस्टिस वो भी देखते हैं. सो व्हाइल मॉरल evil is a result of human free will, Augustine also addresses the existence of natural evil. Example disease हो गया, जैसे कि natural disaster हो गए, और उसका जो relationship है divine justice के साथ. So let's see the first point, that is punishment for sin. जो आपने पाप किया है उसके लिए आपको punishment तो मिलेगी ही मिलेगी. So it is a kind of punishment for sin. So Augustine holds that जो natural evils होते हैं ना are often a consequence of sin. जो natural evil होता है काफी ज्यादातर वो consequence और result किसका होता है? पाप का होता है. For example, suffering and death experienced by human being are consequences of original sin. ये जो suffering हम अपने life में सहते हैं, सफर करते हैं चीजों से, जैसे डिसीज हो गया या फिर नेचुरल डिजास्टर हो गया, और जो डेथ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका रिजल्ट है? जो ओरिजिनल सिन है, पाप है, उसके वजह से. इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है अबाउट हैदराबाद फॉर 400 एकड़ लैंड
forest that has been cleared. I mean, it has been clearing for this selfish nature of this government, I guess. So this controversy is there about this forest. This forest is having this animals, birds, a lot of living beings are there, and that forest has been snatched from them. I mean, it's a kind of home for them, now. So it has been that it has been snatched from them. So what happens here कि आज अगर आप forest clear कर रहे हैं, in future you be ready for the this natural evil. So it is a kind of original sin ka consequence you will face this natural evil. This is what he is trying to say here, that whatever you do sin. Because of that only you suffer from this natural evils. So in this view, natural evil is a form of divine punishment that serves to remind humanity of its fallen state. जो ये नेचुरल एविल है, ये काइंड ऑफ डिवाइन पनिशमेंट है, जहाँ पे आपको डिवाइन पनिशमेंट मिलता है, जिसकी वजह से आपको रिमाइंड किया जाता है कि ह्यूमैनिटी ऑफ इट्स फॉलन स्टेट का. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, natural order and greater good. So what does he mean by this natural order and greater good? Augustine also argues that some form of natural evil may be a part of a natural order of creation and serve a greater good. Just as a surgeon may cause pain to heal a patient, some natural evils may contribute to overall goodness of creation. So here he means about this natural order and greater goodness is that कि there are some forms of natural evil जैसे कि disaster हो गया and just like tsunami and this flood and all. So what happens, ये जो natural evil है ना, ये एक part है natural order of creation का, जो कि serve करता है greater good. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सर्जन है वो थोड़ा पेन जो है वो दे देता है पेशेंट को टू हील अ पेशेंट. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डॉक्टर है एंड देयर इज वन पेशेंट जिसको वो पेन ऑफ इंजेक्शन जो है झेलना पड़ेगा ताकि वो हील हो सके, वो मेडिसिन जो है उसके बॉडी तक पहुंच सके. सो this is what he is trying to say. Just as a surgeon may cause pain to heal a patient, some natural evils जो है वो contribute करते हैं overall this goodness of creation. So natural evils जो है वो important है और it is a part of this natural order क्योंकि ये अपना contribution करते हैं towards what goodness of creation की ओर. Now the third point here is this mystery of providence. So what does he means by this mystery of providence? क्या है mystery providence का? Let's see. So Augustine recognizes that not all instances of evil can be fully explained by human reasoning. However, he affirms that all things ultimately serve God's divine plan, providence, even if their immediate purpose is not clear to us. So here he says कि जितने भी एग्जाम्पल्स है evil के, उसको हम ह्यूमन रीजनिंग के थ्रू पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते. दैट इज वाई ही अफर्म्स की जो अल्टीमेटली थिंग्स है, ऑल थिंग्स है, वो सर्व करती है डिवाइन प्लान. यानी कि गॉड गॉड ने जो प्लान किया है, जैसे कि इसका पर्पस क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. अगर माउस है मेरे सामने तो वो माउस का पर्पस क्या है. ठीक है, हर चीज का अपना अपना पर्पस होता है और इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइन प्लान. एंड इवन इफ उसका हमें इमीडिएट पर्पस नहीं पता होता है, तब भी हमें क्या है, हम उस एग्जाम्पल को हम पूरी तरह से ह्यूमन रीजनिंग के द्वारा नहीं समझा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो हियर ही मीन्स कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग इट्स पर्पस and that is clear to us or not clear to us. It has its own purpose and it follows the divine plan. Now let's proceed to the, I think, fourth topic, that is Augustine theodicy, a synthesis of free will and divine goodness. So Augustine's solution to the problem of evil rests on his
the synthesis of free will, privation theory, and this divine goodness. Now let's proceed. So here is what it is. First point is evil as a lack of good. जहाँ पे लैक का सॉरी गुडनेस का एब्सेंस होगा, जहाँ पे लैक होगा, कमी होगी गुडनेस की, वहां पे इविल आ जाएगा. तो इविल को हम कैसे देख सकते हैं? एज अ लैक ऑफ गुड. So Augustine's metaphysical framework posits that evil is a deficiency rather than an independent force, allowing him to maintain that God's creation is fundamentally good. So here he says कि in his metaphysical framework कि जो evil है ना वो it is a kind of deficiency, कमी है, rather than independent force. ये एक independent force नहीं है. और this evil allow him to maintain that God's creation is fundamentally good. इसका मतलब ये है कि जो भी गॉड ने बनाया है वो फंडामेंटली गुड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको that there is one person and he is having pain in his joints. घुटनों में उसके दर्द हो रहा है, ठीक है. तो the reason is calcium, deficiency of calcium. वो जो पेन हो रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से हो रहा है. जैसे ही हम कैल्शियम का टैबलेट उसे दे देंगे तो पेन हट जाएगा. सो इन द सेम वे ये जो इविल है ये डेफिशिएंसी है. किस चीज का डेफिशिएंसी है? गुडनेस का डेफिशिएंसी है. ठीक है. जैसे ही आप इस डेफिशिएंसी को गुडनेस से भरते हो वैसे ये इविल जो है हट जाता है. अगर आप उस डेफिशिएंसी को नहीं भरते हो वहां पे क्या आ जाता है? इविल आ जाता है. जैसे ही गुडनेस थोड़ा थोड़ा हट जाता है, जस्ट लाइक कैल्शियम जो है वो जॉइंट्स में क्या है घुटनों से हट धीरे धीरे चला जाता है, वैसे ही पेन आता जाता है, वैसे ही गुडनेस जैसे जाता है वैसे ही इविल आता जाता है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग ही इज ट्राइंग टू से and I try to make you understand through this example. Now the second point here is this human responsibility. So, what does he mean by this human responsibility? Moral evil is the result of human misuse of free will. ये जो moral evil जो है वो किससे arise होता है? ये arise होता है when a person जब person free will का misuse करता है तब. ठीक है. Which reflects a disorder. उसकी वजह से क्या होता है कि जो cosmic order का जो order होता है वो disorder में convert हो जाता है. or in the human will rather than a flaws of God's design. So this is what this कि जब there is a misuse of free will वहां पे क्या होता है? डिसऑर्डर फॉलो होता है और जिसकी वजह से मॉरल इविल एग्जिस्ट करता है और जो गॉड का डिजाइन होता है हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. Now the third point here is this divine providence. What does means divine providence? So Augustine's belief in divine providence ensure that all instances of evil ultimately serve a greater good even if their purpose is not immediately clear to us. So here he says कि जो divine providence है ना वो ensure करता है कि all instances of जितने भी example है evil के वो अल्टीमेटली ग्रेटर गुड की ओर अपना कंट्रीब्यूशन देता है. एंड इवन इफ देयर पर्पस इज नॉट क्लियर टू अस. जैसे कि जस्ट लाइक वी से ना कि अगर कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा होता है तो हम कहते हैं ये भी किसी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा. इन द सेम वे ये जो इविल एग्जिस्ट करता है जब तब हम हियर इट कंट्रीब्यूट दिस इविल का जो इंस्टेंसेस है एग्जांपल्स है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर ग्रेटर गुड, चाहे हमें उसका जो पर्पस है वो क्लियर हो या ना. ठीक है. इमीडिएटली हमें नहीं पता चलता है बट बाद में पता चलता है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर. नाउ लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम ऑफ इविल. दिस आर्ग्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट from the point of view this UGC net GRF, because this they will try to give you this premises and they will try to give you this I mean they will try to ask about the sequence or they will give some this premises and they will say tell you or to rearrange it just like that. I mean question comes from here.
and you have to be clear with this argument. Like, after what argument came. So you have to also read that all the premises, and you have to remember it in a sequence. So first premise is here this: if God exists, अगर God exist करता है, अगर वो है, then God is omniscient, वो सब कुछ जानता है, omnipotent, उसके पास सारा पावर है, and omnibenevolent, वो सबको प्यार करता है, सबको प्यार देता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड प्रीमाइस इज हियर, इफ गॉड इज omniscient, दैट मीन्स कि अगर गॉड सब कुछ जानता है, ठीक है, then God would know about any evil and how to prevent all evil. इसका मतलब ये है, अगर गॉड सब कुछ जानता है तो वो ये भी जानता है कि कौन सारी इविल, मतलब कौन सी इविल क्या है, सारी इविल को जानता होगा, और वो ये भी जानता होगा कि उसको कैसे हम हटाए, ठीक है। थर्ड प्रीमाइस इज, इफ गॉड इज omnipotent, अगर उसके पास सारी पावर है, then God could prevent any and all evil. तो वो कोई सी भी evil को हटा सकता है। अगर उसके पास पावर है तो वो हटाए ना सारी evil को। Then the fourth is that if God is omnibenevolent, then God would choose to prevent all evil. That means अगर वो lovable है God, तो वो क्या करेगा कि वो सारी इविल को हटा देगा। वो ट्राई करेगा, चूज करेगा कि वो सारे इविल जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हटा दे। लेकिन द फिफ्थ प्रीमाइस इज, बट गॉड डज नॉट प्रिवेंट ऑल इविल, वो सारी जो भी इविल है उसको नहीं हटाता है। गॉड डज नॉट प्रिवेंट ऑल इविल, सारी की सारी नहीं हटा पाता है। So the conclusion comes from these premises is that therefore God does not exist. Okay, this is what is the main argument you have to remember. Now, this let's proceed our last, that is conclusion. So, Saint Augustine's problem of evil argues that evil is not created by God but arises from the misuse of free will by humans. ये जो problem of evil है ना, ये God ने create नहीं करी है, ये arise होता है किससे, जब हम misuse करते हैं free will का। Then he suggests that God allows evil to exist as it enables moral growth and possibility of redemption. That means कि जो गॉड है वो अलाउ करते हैं इविल को एग्जिस्ट करने के लिए, ताकि वहां पे क्या हो, मॉरल ग्रोथ होए, और जो पॉसिबिलिटी और रिडम्पशन का वो बढ़ते रहे। सो ऑल्दो his theodicy doesn't fully answer all the questions about suffering, जो ऑगस्टिन का थियोरिसी था, इट डज नॉट प्रोवाइड द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट इज अबाउट द सफरिंग। सो सारे के सारे इंस्टेंसेस के बारे में वो नहीं आंसर कर पाता है कि why it exists, okay? And it offers a perspective that aligns divine goodness with the reality of evil, highlight करता है greater good that can be emerged from human choice and free will. So this up to this, we have to have this clear understanding about these things कि ऑगस्टिन का थ्योरी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या है, मॉरल इविल क्या है, एंड दिस नेचुरल इविल. So thank you everyone. If you really feel that this video is helpful for you, please do subscribe, like and comment. And if you also want to cover unit 1 and unit 5, you can visit to my page, and there you will find a playlist named this unit 1 and unit 2. You can go there and follow all the videos, and your this syllabus will get covered. So thank you everyone. Bye bye. Take care of yourself.